everyone. Good morning. Good Can you morning. hear me? Good morning. Good Yes, sir. morning. Good morning. Good morning. Good morning, Bharat Bhai. Good morning. Very good सबको आ गया morning. मंत्र. Good morning. Good morning. Morning. Good Switch on morning. video. Good morning. Good Tom, morning, good sir. morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ben, good morning. Good morning, Sanjay. Good morning. Good morning, Sanjay sir. Good morning. Right. Good morning, Janu. Good morning, Komal. Shaktiman sir. Good Good morning. Good morning, everyone. All Good right. morning, It's our everybody. turn. Good morning. Okay. So good morning and welcome all of you. So today I think people are so energetic, right? Thank you so much. So I am inviting to Jayesh Golakia. Welcome, Jayesh. Over to you. Thank you. Thank you, Ajay. And once again, good morning and welcome all of you. और यही प्यारी सी सुबह के साथ आज का क्लास शुरू किया जाए. So let me share the PPT first. So Jayesh, can I just quickly introduce? Yes, ma'am. Okay. Oh, Jayesh, can you remove the PPT, please? No, let the PPT be there. That's perfectly fine. That's okay. So good morning, everyone. Today we have a special guest. आज हमारे साथ एक गेस्ट है, उनका नाम है रोहित नंदा. वो कहीं पे होंगे इधर पे. I can already see him. तो रोहित हमारे मेरे और प्रीतिमान के बहुत बहुत अच्छे दोस्त हैं. हम लोग बहुत सारी चीजों पे एक साथ बहुत काम भी करते हैं. तो आज उनको स्पेशली हाय रोहित. सो उनको आज हमने स्पेशली ओके यू आर ऑन म्यूट. आज उनको हमने आज स्पेशली बुलाया है जिससे कि वो एक्सपीरियंस कर सके इंग्लिश क्लब क्या है, और उनके लिए एक बहुत बड़ा काम भी हमने उनको दिया है. तो देखते हैं वो कैसे इसको क्या एक्सपीरियंस करते हैं, और हम रोहित से लास्ट में सुनेंगे कि उनका एक्सपीरियंस भी कैसा रहा और वो कैसे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे. तो ओवर टू यू जयेश सर. I'll just take a minute. Just sorry for this. Couple of things. 2-3 चीजें मैं बोलूंगा. मैं रोहित को 30-32 साल से जानता हूँ. वो मेरा स्कूल का दोस्त है. जिंदगी के सफर में जब आप इतने पुराने दोस्तों के साथ रहते हो, साथ जुड़ के, तो कोई तो कॉमन चीजें होंगी जो अच्छी होंगी. तो उनका जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो है उनकी एबिलिटी चीजों को ऑब्जर्व करने की, देखने की, समझने की. दूसरी चीज ये है कि वो आज के दिन एक बड़ी सी कोई कंपनी में काम करते हैं जिसका नाम पेप्सी है. और ये मत बोलिएगा कि चिप्स और वो सब कुछ आपके घर पहुंचवा दे. नहीं पहुंचवाएंगे. वो सबके लिए पैसे मांगते हैं. हम मेरे से भी मांगते हैं. वो बिजनेसमैन है. वो गुजरातियों के साथ तो बिल्कुल ट्रेड ही करेंगे, उसके अलावा कुछ कर ही नहीं जाएंगे. तो वहां पर वो आईटी के फंक्शन में है और बहुत सारे फैक्ट्री की डिप्लॉयमेंट्स और बिजनेस मॉडल्स और बड़ी बड़ी चीजें करते हैं जो आपको समझ में आएगा कि he does factory setups and he does deployments across the country, and whatever he has done in his organization is getting replicated globally. मतलब दुनिया में वही चीजें हो रही हैं जो वो वहां कर रहे हैं. अब उनके साथ हमारा जोड़ ऐसा है कि हमने बोला हम इंग्लिश क्लब में हैं. उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया. हमने बोला हमारा एक आईटी का सेटअप है, जूम में हम कर रहे हैं, और वो जूम की डिप्लॉयमेंट मैसिवली करते हैं अक्रॉस कंट्रीज विद 2000 पार्टिसिपेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो हमने बोला एक बार आप अपना नजर लगाइए हमारे ऊपर, देखिए हम कैसे बेटर कर सकते हैं इसको. फीडबैक दीजिए इस क्लब के ऊपर, देखिए क्या हो रहा है हमारे साथ. तो आप अगर अभी नोट देखेंगे तो उनके साथ 20 साल का एक्सपीरियंस प्लस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में. वो पेप्सी में सीनियर लेवल पे है आईटी में, और उनका जो बिजनेस की एक्सपर्टीज है वो बहुत सारे चीजों पे है. सो उनकी जो नॉलेज है वो लेवरेज करने के लिए हमने उन्हें बुलाया. थैंक यू सो मच रोहित फॉर ज्वाइनिंग इन एंड स्पेंडिंग योर टाइम विद अस. या and we will obviously talk to you at the end of the session. Over to you, Jayesh.
Thank you, Rohit. It's our pleasure, or I can say it's English Club's pleasure to see you here. Thank you, Rohit, for being with us. Okay, with this note, let's start today's class. आज का class शुरू किया जाए. So, okay. My voice is clear? Ajay? Yes, Jayesh. Yes. Okay. पहले मैं स्टार्टिंग करने से पहले बता दूं, थोड़ा शायद मेरी वॉइस में चेंजेस लगता होगा, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप कोऑपरेट करना, ऐसा आप सबको रिक्वेस्ट है. ओके, स्टार्टिंग विथ दिस वेलकम नोट. यू शुड ऑलवेज फॉलो दिस वेलकम नोट. एंड यस, कितने दिन से हमने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, तो आज फटाफट हम देख लेते हैं. भावेश बलदानिया और प्रिंस सोजित्रा क्लास में हाजिर है. भावेश बलदानिया और I प्रिंस checked. सोजित्रा. Bhavesh is not there, or Prince also not there. Okay, no problem. So we wish them happy birthday. Intention of our English club is to empower every individual by teaching him or her English. That is our English club's intention. And what is your intention to learn English? So you should always keep in mind that why should I want to learn English? मुझे क्यों English सीखना है? And that thoughts will empower you to learn English. Okay, so today's topic, आज का टॉपिक क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंडीशनल सेंटेंस. कंडीशनल सेंटेंस किसे बोलते हैं? बहुत इजी टॉपिक है आज का. हमने काफी टाइम देखा होगा कि पेरेंट्स है ना, वो बच्चे को कंडीशन रखते हैं कि अगर तू 90% मार्क लाएगा तो मैं तुझे साइकिल दिलवाऊंगा, अगर तू 99% मार्क आते हैं एग्जाम में तो मैं तुझे ये लेकर दूंगा. होता है ऐसा? हैंड राइज करिए, वर्चुअल हैंड राइज. किसके साथ ऐसा हुआ है? कंडीशन रखी गई है. या बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स है, या आई कैन सी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स है. तो ये क्या हो गई, सब एक कंडीशन हो गई कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो इसे बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस. तो अब इसमें बहुत 4 टाइप की कंडीशन है. ओके, आई गॉट यू ऑल. 4 टाइप की कंडीशन होती है. एक कंडीशन टाइप 0, कंडीशन टाइप 1, कंडीशन टाइप 2 एंड कंडीशन टाइप 3. टोटल 4 टाइप हो गया, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3. तो कौन सी कंडीशन में हमें बात करनी है, तो हम कैसे इंग्लिश में बात करेंगे, वो आज हम देखेंगे. अब सबको पता चल गया कि कंडीशन किसे कहते हैं, तो बस वही सेंटेंस हमें देखना है. दूसरा, कंडीशन के लिए हम आगे भी देखें, इफ और व्हेन हम यूज करते हैं. व्हेन वाले हमने बहुत सेंटेंस देखा, अगर जो आम थशे तो तेम थशे, तो जो અને तो માટે व्हेन यूज कर सकते हैं, या तो इफ भी यूज कर सकते हैं, IF इफ. तो देखते हैं चलो कैसे हम यूज करते हैं वो. तो सबसे पहले टाइप 0, कंडीशन सेंटेंस टाइप 0. टाइप 0 की कंडीशन हम कहाँ यूज करेंगे? ऑल फैक्ट्स that are generally true that comes in type 0 conditional sentence. All facts that are generally true, मतलब બધી જ એવી હકીકત કે જે સાચી છે તે દર્શાવવા માટે આપણે ટાઈપ 0 કન્ડિશન સેન્ટેન્સ ટાઈપ 0 કન્ડિશનલ સેન્ટેન્સ નો યુઝ કરશું. એની સેન્ટેન્સ પેટર્ન પણ નીચે લખી છે, ઇફ વેન, અને બંને ક્લોઝ માં પ્રેઝન્ટ સિમ્પલ ટેન્સ જ આવશે. मतलब if સાથેનું જે ક્લોઝ છે, if સાથેનું ક્લોઝ માં પ્રેઝન્ટ સિમ્પલ્સ, मतलब પ્રેઝન્ટ સિમ્પલ ટેન્સ આવશે, પ્લસ સેકન્ડ ક્લોઝ છે એમાં પણ પ્રેઝન્ટ સિમ્પલ ટેન્સ આવશે. અને આમાં બધી જ જે સાચી હકીકત છે ને એ જ કંડિશનલ સેન્ટેન્સ ટાઈપ 0 માં આવશે. આમ એનું ગુજરાતી જોઈએ તો જો આમ થાય છે તો તેમ થાય છે, એવું થાય कि अगर ये हो तो ये होता है, ऐसा इसका गुजराती हिंदी होता है. हम एग्जाम्पल से देखते हैं. इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप हार्ड मेहनत करते हो तो क्या होता है? यू गेट अ गुड जॉब, आपको अच्छी जॉब मिलती है. तो देखो यहाँ वर्क हार्ड वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया. इफ यू वर्क हार्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके साथ भी सिंपल प्रेजेंट ही आएगा. यू गेट अ गुड जॉब, आपको अच्छी जॉब मिलती है. अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो आपको अच्छी जॉब मिलती है. हो गया, जो आम थाय छे तो तेम थाय छे. तो ये हो गया टाइप 0. टाइप 0 में हमने पहले बोला अगर ऐसी फैक्ट्स आएगा दैट आर जनरली ट्रू, तो ये ट्रू है. अगर आप अच्छी मेहनत कर लेते हो तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है. ट्रू है कि फॉल्स है?
100% ट्रू है। हाँ, एक हो सकता है कि इसमें कई बार ऐसा भी होगा कि 99% ट्रू होगा, पर हम मोटे मोटे तौर पर उसको 100% ट्रू ही मानेंगे। जैसे सेकंड वन एग्जांपल है, इफ यू स्पीक द ट्रूथ, अगर आप ट्रूथ बोलते हो, एवरीवन अप्रिशिएट्स यू, सब कोई आपकी तारीफ करते हैं। अब देखो, ये मैं 100% ट्रू नहीं बोल सकता, क्योंकि आप सच बोलते हो तो सच तो आप बोलते कड़वा होता है, किसी को सच मतलब 100% ट्रू नहीं भी लगे, पर इन जनरल हम बात करते हैं कि सच बोलते हुए इंसान सबको अच्छा लगता है, तो आप बोल सकते हो कि फैक्ट्स दैट आर जनरली ट्रू में है। एंड इसको हम दिखाने के लिए अथवा ऐसे सेंटेंस बोलने के लिए टाइप 0 कंडीशनल सेंटेंस होगा, जिसमें इफ के बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस और दूसरे क्लोज में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। इफ यू स्पीक, यू स्पीक प्रेजेंट सिंपल हो गया, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और एवरीवन एप्रिशिएट्स यू, देखो एवरीवन इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। एवरीवन मतलब બધા થાય, એટલે બહુવચનમાં આ વર્ડ નહીં કન્સિડર થાય, પણ એવરીવન એ સિંગલ છે અને આપણે થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલર માં કન્સિડર કરશું। થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલર એટલે ઓલવેઝ વર્બ ની પાછળ એસ કે એસ લાગે, તો અહીં આપણે જો એપ્રિશિએટ્સ લગાવ્યું છે, તો એ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ થઈ ગયું। ઇફ યુ સ્પીક ટ્રુથ, એવરીવન એપ્રિશિએટ્સ યુ। इफ यू हीट वाटर ओवर 100 डिग्री, देखो इसमें ओवर का भी यूज होगा। हमने जब ओवर प्रीपोजिशन देखा था तब बोला था, जब मोर देन दिखाना है तब भी हम यूज कर सकते हैं एवर, ओवर। मोर देन ऐसा बोलने के लिए भी हम ओवर यूज करते हैं। तो इफ यू हीट वाटर ओवर 100 डिग्री, मोर देन 100 डिग्री, मतलब वाटर को हम 100 डिग्री से भी ज्यादा हीट करते हैं तो क्या होता है, इट बॉइल्स, वो बॉइल होता है। ट्रू है ना, इसमें कुछ गलत नहीं है। द फैक्ट्स दैट आर जनरली ट्रू, दैट ऑल आर कम्स अंडर द टाइप 0 कंडीशनल सेंटेंस। इफ यू वर्क 12 आवर्स एवरी डे, अगर आप हर रोज 12 घंटे काम करते हो तो यू गेट टायर्ड, आप थक जाते हो। इफ आई एम लेट टू रीच द ऑफिस, माय बॉस पनिशेस मी, अगर मैं लेट होता हूं तो बॉस पनिशमेंट करता है। इफ यू हैव अ गुड जॉब, यू आर सिक्योर इन लाइफ, अगर आपके पास गुड जॉब है तो आप लाइफ में सिक्योर हो। इफ आई डोंट डू होमवर्क, माय टीचर स्कोल्ड्स मी, थर्ड पर्सन सिंगुलर एस के एस लगा देखो। इफ आई डोंट डू होमवर्क, अगर मैं होमवर्क नहीं करता हूँ तो मेरा टीचर मुझे स्कोल्ड्स मी, मतलब ગુજરાતીમાં શું કહે, ખીજાય છે। જો હું હોમવર્ક નથી કરતો તો મારા ટીચર મને ખીજાય છે। તો આ થઈ ગયા टाइप 0। ओके, सो कैन वी हैव अ व्हाइट बोर्ड प्लीज? हम किस पार्टिसिपेंट्स को अनम्यूट करके एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं इसमें आप क्या समझे। आपको वही देखना है, फैक्ट्स दैट आर जनरली ट्रू, जो ट्रू है वही हम टाइप 0 में कंडीशनल सेंटेंस में यूज करेंगे। इसके अलावा टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 है, उसमें यूज होगा। सो अजय भाई, लेट्स अनम्यूट समवन who want to share the example of type 0 conditional sentence. Yes, please raise your hand. Yes, अगर Suraj. कोई हैंड रेज नहीं करता है तो आप रैंडमली भी पूछ सकते हो। Yes, Suraj. Yes, या sir. व्रज? यस व्रज। When I run fastly, when and then when I drive When I drive. fastly, then my When I drive fast, ओके, अब मैं फास्ट ड्राइव करता हूँ तो क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं वो? That are व्रज व्रज व्रज, होल्ड ऑन, वो ट्रू है? यस सर। 100% ट्रू है, 90% ट्रू है? सर 90 तो नहीं, 70% ट्रू है। आप यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, पर इसमें ज्यादातर ऐसा आएगा, पर ये भी यूज कर सकते हो आप। तो व्हेन आई ड्राइव फास्ट, अगर मैं फास्ट ड्राइव करता हूँ तो इट कुड, हाँ देखो ये कंडीशनल, हम आगे कंडीशनल वाले सेंटेंस पढ़ेंगे ना, इसमें पता इट कुड लीड टू एक्सीडेंट, वो एन एक्सीडेंट यस हो सकता है। तो वो टाइप 1 वाले हम देखेंगे ना, उसमें आपको ज्यादा पता चलेगा टाइप 1 और टाइप 2 में। पर हमें इसमें ऐसा ही सेंटेंस रखना है जो फैक्ट है और उसमें दोनों क्लोज, इफ वाला व्हेन या इफ वाला क्लोज भी सिंपल प्रेजेंट हो
और सेकंड क्लोज है, इसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस आया है। तो ऐसा एग्जांपल हमें देना है। यस, लेट्स अनम्यूट सम अदर पार्टिसिपेंट्स। अजय। यस लताबेन। યસ સર, જો હું ઇંગ્લિશ શીખી હોત તો આજે હું ઇંગ્લિશ ફ્લુએન્ટલી બોલી શકતી હોત. होत वाला वो भी टाइप 0 में नहीं आएगा, वो हम आगे पढ़ते देखते हैं वो तो कौन से सर कंडीशन में आएंगे। ઇફ આઈ લર્ન ઇંગ્લિશ તો સર આમાં શું नहीं आएगा, वो टाइप 0 में नहीं आएंगे। वो अभी आपको फैक्ट्स दैट आर जनरली ट्रू कि अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर हमने एग्जांपल देखे कि भाई मैं होमवर्क नहीं करता हूँ तो बॉस टीचर्स मेरे पनिश करते हैं मुझे, तो ये ऐसा सिंपल प्रेजेंट होत वाले मतलब ये कंडीशन टाइप 3 हो गया, टाइप 2 और टाइप 3 हो गया। ये हम आगे हम देखेंगे तो फिर आपको और अच्छी तरह से क्लियर होगा। Okay, can we get Okay, Binali okay, to sir. talk? Binali? Yes, Yeah, give an example. if you want to speak in English, you can join the English club. ओके, ये भी कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम, लेट्स राइट this Binali's join? example, but the English club, Okay. ये टाइप 1 हो गया। अभी हम टाइप 1 सीखेंगे। ओके, देखो अब टाइप 1 ले लेते हैं। आप लोग ज्यादा टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के एग्जांपल देते हो, तो पहले हम सब ले लेते हैं, फिर हम एग्जांपल लेते हैं, ताकि आप डिफरेंशिएट क्लियर कर पाओ। फिर हम एग्जांपल लेते हैं। ओके, सो ये टाइप 0 हो गया। आपको टाइप 0 में वो याद रखना है कि दोनों प्रेजेंट सिंपल ही आएगा। इसमें कैन, कोड, वोड कुछ नहीं यूज होगा। दोनों प्रेजेंट सिंपल, इसमें देख लो सभी में प्रेजेंट सिंपल है, तो वही आएगा। अब टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 में कैसा होगा? पॉसिबल कंडीशन एंड इट्स लाइकली रिजल्ट। पॉसिबल कंडीशन मतलब कंडीशन है जो पॉसिबल है, शक्य है, एंड इट्स लाइकली रिजल्ट मतलब एनु संभावित रिजल्ट, કે જે કન્ડિશન છે સંભવ કન્ડિશન છે અને જે રિઝલ્ટ આવે છે એ સંભવિત રિઝલ્ટ છે કે એવું થઈ શકે છે, કે આપ વધારે કહી શકો કદાચ એવું થઈ શકે છે, સંભવિત રિઝલ્ટ છે। તો ગુજરાતીમાં જોઈએ તો જો આમ કરશો તો કદાચ તેમ થઈ શકે છે અથવા તો કદાચ તેમ થશે। इफ और व्हेन वाले क्लोज में प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा और दूसरे क्लोज में होगा विल, मे, माइट और कुड यूज होगा। वो होगा टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस में पॉसिबल कंडीशंस एंड इट्स लाइकली रिजल्ट एंड संभावित रिजल्ट। हम एग्जांपल देखते ताकि आपको और क्लियर होगा। देखो, इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप सखत स्टडी करते हो तो यू विल पास द एग्जाम, आप एग्जाम पास कर सकते हो। तो हो गया, तो कदाच तेम થઈ શકે, पॉसिबल कंडीशन है, ये पॉसिबल है ना, आप स्टडी हार्ड कर सकते हो, कि इम्पॉसिबल है, तो पॉसिबल कंडीशन एंड इट्स लाइकली रिजल्ट मतलब संभावित रिजल्ट। ऐसा 100% नहीं है कि आप एग्जाम पास कर ही दोगे, मेहनत करने के बावजूद भी आप कर सकते हो, संभावित है कि पॉसिबल है। आप अगर सखत मेहनत करते हो, हार्ड स्टडी करते हो, तो आप एग्जाम पास कर सकते हो, तो संभावित रिजल्ट हो गया। तो इसमें विल, मे, माइट और कुड चारों मॉडल्स यूज हो गए टाइप 1 में। देखो सेकंड एग्जांपल है, इफ यू डोंट कम टू पार्टी। अगर आप फर्स्ट क्लोज, इफ वाले क्लोज ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल में होगा, ये प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस है। इफ यू डोंट कम टू पार्टी, अगर आप पार्टी में नहीं आते हो तो क्या होगा? इसका संभावित रिजल्ट क्या होगा? ही माइट नॉट सपोर्ट यू, हो सकता है वो आपको सपोर्ट ना करे। समझ रहे हो सब लोग? हो सकता है कि वो आपको सपोर्ट ना करे। माइट हमने देखा था, अगर 10% ही चांसेस है, बहुत कम चांसेस है, पर हो सकता है कि वो आपको सपोर्ट ना करे, तो कदाच ये तमने सपोर्ट ना करे, तो कदाच तेम થઈ શકે છે। तो that all are comes under type 1 conditional sentence કે he might not support you, એ બની શકે છે, શ્યોર નથી પણ બની શકે છે, સંભવિત રિઝલ્ટ છે। third one example, just a second, okay, yeah, third है, if it rains today, अगर आज बारिश आती है
या तो बारिश गिरती है तो क्या हो सकता है, ही विल श्योरली कैंसल द मीटिंग, वो श्योरली मीटिंग कैंसल कर सकते हैं। तो ये संभवित हो गया कि अगर आज बारिश गिरती है तो वो मीटिंग कैंसिल कर सकते हैं, हो सकता है कि वो मीटिंग कैंसिल करे। यहाँ सेंस देखना है, मॉडल में हमने देखा था, मॉडल में टेंस नहीं देखना है, क्या देखना है, भावनाएं देखनी है, सेंस देखना है मॉडल में कि कौन सी भावना है वो। तो ये हो सकता है कि वो मीटिंग कैंसिल कर दे, मतलब यहाँ तो श्योरली किया है तो वो श्योरली मीटिंग कैंसिल कर सकता है। तो ये संभवित रिजल्ट हुआ। फोर्थ वन, इफ आई हैव 10 लाख रुपीस बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर तक, नेक्स्ट ईयर સુધીમાં, if I have 10 લાખ રૂપીસ, જો આવતા વર્ષ સુધીમાં મારી પાસે 10 લાખ રૂપિયા હશે તો શું સંભાવના છે, I may buy a car, હું કાર ખરીદી શકું છું, કદાચ હું કાર ખરીદીશ. is likely मतलब સંભવિત રિઝલ્ટ, લાઇકલી રિઝલ્ટ કે હું કાર ખરીદી શકું છું. ફિફ્થ વન, ઇફ હી ઇઝ વિથ યુ, જો એ તમારી સાથે હશે તો he could win the world, sorry, you could win the world, તમે વર્લ્ડ જીતી શકો છો. આપણે ઘણીવાર કહીએ ને કે જો એનો મને સપોર્ટ મળી જાય ને તો હું કંઈ પણ કરી શકું છું. કહીએ આપણે ઘણીવાર આ રીતનું સેન્ટેન્સ કે જો એનો XYZ નો મને સપોર્ટ મળે ને તો હું કંઈ પણ કરી શકું છું. તો એ જ સેન્ટેન્સ છે આ, if he is with me, જો એ મારી સાથે હોય તો I could win the world, હું આખું विश्व जीती सकूं छू, तो आई कुड विन द वर्ल्ड. तो ये हो गई लाइकली रिजल्ट. तो टाइप 1 में ऐसा सब सेंटेंस हो गए जो ये कंडीशन होगी वो पॉसिबल कंडीशन होगी, ये कंडीशन पॉसिबल है ना कि वो सपोर्ट आपको कर सकता है वो, और इसका लाइकली रिजल्ट क्या होगा, यू कुड विन द वर्ल्ड. इसमें भी देखो ये भी पॉसिबल है कि आपके पास अगले साल तक 10 लाख रुपीस हो सकते हैं, दैट इज 100% पॉसिबल, ये पॉसिबल है. तो ये क्या हो सकता है, लाइकली कंडीशन, लाइकली रिजल्ट, इट में आई में बाय अ कार, मैं एक कार खरीद सकता हूँ. इफ इट रेन्स टुडे, अगर आज बारिश गिरती है तो ही विल श्योरली कैंसिल द मीटिंग, वो मीटिंग कैंसिल कर सकता है. इफ यू डोंट कम टू पार्टी, अगर आप पार्टी में नहीं आते हो तो ही माइट नॉट सपोर्ट यू, तो आपको शायद सपोर्ट नहीं करेगा या तो कदाच तमने सपोर्ट नहीं करशे. तो दैट ऑल आर कम्स इन टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस. ये टाइप 0 में हमने देखा दोनों टाइप 0 में थे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, बट टाइप 1 में इफ वाले क्लोज होगा वो प्रेजेंट सिंपल होगा, और दूसरे क्लोज में हम मॉडल यूज करेंगे विल, मे, माइट और कुड बेस्ड ऑन द सिचुएशन. हमने यहाँ विल यूज किया कि आप एग्जाम पास कर सकते हो, यहाँ बहुत लेस पॉसिबिलिटी थी तो माइट यूज किया, यहाँ विल यूज किया, यहाँ मे यूज किया कि खरीद सकता हूँ, 80-90% की पॉसिबिलिटी है, और यहाँ हमने कुड यूज किया कि हाँ यू कुड विन द वर्ल्ड, आप विश्व जीत सकते हो. क्लियर है? कोई किसी को डाउट है कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 में? अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं. एनीवन हैव डाउट? किसी को कुछ डाउट है? ओके, सो लेट्स मूव अहेड. टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस देखते हैं. टाइप 2 में क्या होगा, हाइपोथेटिकल कंडीशन बट नॉट इम्पॉसिबल टू हैपन. हाइपोथेटिकल कंडीशन, हाइपोथेटिकल कंडीशन, हाइपोथेटिकल कंडीशन मतलब किसे बोलते हैं हम? हाइपोथेटिकल का गुजराती क्या होता है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, हाइपोथेटिकल को जो ट्रू नहीं है, सोचा हुआ है, मतलब हाइपोथेटिकल है, हमारे विचार में है, जो ट्रू नहीं है, ऐसी कंडीशन को हाइपोथेटिकल कंडीशन बोलते हैं. तो आपकी सोची हुई है कंडीशन है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है जो ट्रू नहीं है बिल्कुल, बट नॉट इम्पॉसिबल टू हैपन, बट इम्पॉसिबल नहीं है वो होने में, वो हो सकता है. कंडीशन बिल्कुल हाइपोथेटिकल है जो ट्रू नहीं है, पर वो कंडीशन हो सकती है. ऐसी कौन सी कंडीशन होती है, हम आगे एग्जांपल देखेंगे, आपको और क्लियर होगा. पर आपको टाइप 0 में याद रखना है कि फैक्ट्स दैट आर जनरली ट्रू, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट. टाइप 1 में याद रखना है कि वो कंडीशन है और इसका लाइकली रिजल्ट है, पॉसिबल कंडीशन एंड लाइकली रिजल्ट, कि कंडीशन पॉसिबल है और ऐसा रिजल्ट भी हो, संभवित रिजल्ट ऐसा मिल सकता है. टाइप 1. टाइप 2 में आपको हाइपोथेटिकल कंडीशन मतलब कंप्लीटली हाइपोथेटिकल कंडीशन है बट इम्पॉसिबल नहीं है, हो सकता है. तो इसमें होगा पास्ट सिंपल प्लस वुड और कुड का यूज करेंगे हम. पास्ट सिंपल, देखो इसमें प्रेजेंट अब नहीं आएगा, पास्ट सिंपल प्लस दूसरे क्लोज में होगा वुड या कुड.
हम एग्जांपल देखते हैं तो और आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। इसमें जो आम थयु होत तो तेम थयु होत, और हिंदी में बताओ तो अगर ये होता तो वो हो जाता अथवा हो पाता। हो जाता के लिए हम वुड यूज करेंगे, हो पाता के लिए कुड यूज करेंगे। अगर ये होता तो वो हो जाता और अथवा हो पाता, दो में से एक होगा। इफ आई लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, पास्ट सिंपल देखो, लिव का लिव्ड हो गया, पास्ट सिंपल हो गया। इफ आई लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता तो क्या होता? आई वुड विजिट द इस्कॉन टेम्पल, मैं इस्कॉन टेम्पल विजिट करता। ये हो जाता तो ये मैं करता। ये हो गया टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता तो ये हाइपोथेटिक है। देखो अभी मैंने, अब इस समय में प्रेजेंट कंडीशन में मैं नहीं रहता हूँ, हाइपोथेटिकल है ये। अभी तो मैं सूरत में रहता हूँ, पर मैं क्या बोलता हूँ, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता तो मैं इस्कॉन टेम्पल विजिट करता। तो अभी तो मैं सूरत में हूँ, तो क्या हुआ, ये हाइपोथेटिकल हुआ कंप्लीट। पर ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया तो मैं जा सकता हूँ, तो ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी जो कंडीशन है वो सब आएंगी टाइप 2 कंडीशन में। इफ आई वॉन अ लॉटरी ऑफ 20 करोड़ रुपीस, देखो आई विन का वन हो गया, पास्ट सिंपल। इफ वाला क्लोज ऑलवेज पास्ट सिंपल में होगा। इफ आई वॉन अ लॉटरी ऑफ 20 करोड़ रुपीस, अगर 20 करोड़ रुपीस की लॉटरी में जीत जाता तो क्या होता? आई कुड बाय अ मर्सिडीज S560, मैं मर्सिडीज S560 खरीद पाता। पाता आया तो कुड हो जाता वुड। आई कुड बाय अ मर्सिडीज S560। हमने कुड में भी देखा कुड कहाँ यूज करते हैं, तो आप वहां से भी कोरिलेट कर सकते हो। इफ आई वॉन अ लॉटरी ऑफ 20 करोड़ रुपीस, आई कुड बाय अ मर्सिडीज S560, मैं S560 मर्सिडीज खरीद पाता। तो अभी वो लॉटरी तो मैं जीता नहीं हूँ, पर मैं क्या बोलता हूँ, इफ आई वॉन अ लॉटरी ऑफ 20 करोड़ रुपीस, तो ये हाइपोथेटिकल हुआ अभी के लिए, पर इम्पॉसिबल नहीं है। हो सकता मैं कभी लॉटरी की टिकट खरीदूं और मुझे लग भी जाए, तो इम्पॉसिबल नहीं है ये। थर्ड, इफ यू लर्न टू स्पीक इंग्लिश यू वुड गेट दिस जॉब। इफ यू लर्न, इसमें आप ईडी भी यूज कर सकते हो, लर्न भी यूज कर सकते हो, मतलब ये सेकेंड फॉर्म हमें रहना रखना है, क्योंकि पास्ट सिंपल में ऑलवेज वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी। तो अगर इफ यू लर्न, अगर आप सीखते क्या, टू स्पीक इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश बोलना सीख जाते तो क्या होता? यू वुड गेट दिस जॉब, आपको ये जॉब मिल जाती। इफ यू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश बोलना सीख जाते तो आपको ये जॉब मिल जाती। ये कब बोल सकते हैं? अगर कोई बंदा है वो इंटरव्यू देने आया है और उसका इंटरव्यू बहुत सही रहा, पर एक ही कंडीशन में उसका नेगेटिव मार्क मिला, वो इंग्लिश में नहीं बोल सकता था। तब इंटरव्यूअर क्या बोलेगा इसको, कि वो इंटरव्यूअर को बंदा पसंद आ गया कि बहुत अच्छी तरह से उसने आंसर दिए, पर वो इंग्लिश में नहीं बोल रहा था। तब इंटरव्यूअर ने क्या बोला उसको, इफ यू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश बोलना सीख जाते तो यू वुड गेट दिस जॉब, आपको ये जॉब मिल जाती। तो ये हो गया कंडीशन सेंटेंस टाइप 2। इसमें देखो ये हाइपोथेटिकल है, अभी इंग्लिश नहीं आती है वो बंदे को, पर अगर वो सीख जाता तो मिल जाती, पर इम्पॉसिबल तो नहीं है। इफ आई वर द मैनेजर आई वुड नॉट गो टू दिस मीटिंग। यस, ये सेंटेंस में आई के साथ वर क्यों आया? आई के साथ तो वाज यूज होता है, हमने वर क्यों यूज किया? किसी को डाउट है इसमें? इफ आई वर द मैनेजर आई वुड नॉट गो टू दिस मीटिंग। देखो हाइपोथेटिकल कंडीशन में ऑलवेज आई के साथ वर यूज होगा, वाज यूज नहीं होगा। हमने बोला ना कंडीशन हाइपोथेटिकल आएगी इसमें, तो हाइपोथेटिकल कंडीशन में ऑलवेज आई के साथ वर यूज होगा, वाज नहीं यूज होगा। इफ आई वर द सीएम ऑफ गुजरात, अगर मैं गुजरात का चीफ मिनिस्टर होता। इफ आई वर द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ गुजरात, अगर मैं गुजरात का एजुकेशन मिनिस्टर होता। इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, अगर मैं इंडिया का पीएम होता। तो ये हूँ तो नहीं, हाइपोथेटिकल है कंप्लीटली। तो हाइपोथेटिकल कंडीशन में आई के साथ वाज नहीं होगा यूज होगा, वर ही यूज होगा। इसलिए यहाँ वर यूज किया है कि इफ आई वर द मैनेजर, अभी मैं मैनेजर नहीं हूँ,
पर अगर मैं मैनेजर होता तो क्या होता, आई वुड नॉट गो टू दिस मीटिंग, मैं ये मीटिंग में नहीं जाता। जाता के लिए वुड और पाता के लिए कुड यूज करेंगे। इफ आई वर द मैनेजर, अगर मैं मैनेजर होता तो आई वुड नॉट गो टू दिस मीटिंग, मैं इस मीटिंग में नहीं जाता। तो ये हाइपोथेटिकल है, अभी मैं मैनेजर नहीं हूं, पर अगर मैं मैनेजर होता तो आई वुड नॉट गो टू दिस मीटिंग, मैं मीटिंग में नहीं जाता। पर ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, देखो मैनेजर बनना इम्पॉसिबल तो है नहीं, बन सकता हूं मैं। तो दैट्स कम इन टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस। फिफ्थ, इफ ही हैड दिस मच मनी, देखो यहाँ जो हैड है ना वो पास्ट परफेक्ट वाला ऐड नहीं है, ये हैव का सेकंड फॉर्म ऐड है। आई हैव मतलब मेरे पास कुछ है, अब मुझे मेरे पास कुछ था ऐसा बोलने के लिए हैव का ऐड हो जाएगा, आई हैड। तो ये हैव का सेकंड फॉर्म मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है हैड। तो इफ ही हैड दिस मच मनी, अगर इसके पास दिस मच मनी इतना पैसा होता तो क्या होता, ही वुड नॉट शो ऑफ, वो शो ऑफ नहीं करते। तो अगर इसका अभी इस कंडीशन में पैसा नहीं है, दिस मच मनी नहीं है, पर अगर होता तो वो शो ऑफ नहीं करते, ही वुड नॉट शो ऑफ। तो इम्पॉसिबल भी नहीं है, वो अर्न कर सकते हैं दिस मच मनी, मतलब इतना पैसा अर्न कर सकते हैं वो। 6 इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, अगर मैं इंडिया का पीएम होता तो आई वुड नॉट डू डिमोनिटाइजेशन, मैं डिमोनिटाइजेशन नहीं करता। अगर मैं इंडिया का पीएम होता, अगर मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं डिमोनिटाइजेशन नहीं करता, आई वुड नॉट डू डिमोनिटाइजेशन। तो ये सब क्या हो गया, हाइपोथेटिकल कंडीशन, अभी के लिए नहीं है। टाइप 0 में हमने देखे थे फैक्ट्स दैट आर जनरली ट्रू, सब ट्रू ही होते थे, तो यहाँ देखो ये ट्रू नहीं है। टाइप 1 में हमने देखा था पॉसिबल कंडीशन एंड इट्स लाइकली रिजल्ट, जो ये क्लोज था वो पॉसिबल था, इसमें भी पॉसिबल, इसमें हाइपोथेटिकल है कंप्लीटली। तो ये टाइप 1 में हम जो इफ वाले क्लोज थे उसमें प्रेजेंट सिंपल यूज करते थे क्योंकि पॉसिबल कंडीशन थे और इसकी लाइकली रिजल्ट, संभावित रिजल्ट थे। पर टाइप 2 में कंप्लीटली हाइपोथेटिकल है, अभी ये सिचुएशन है ही नहीं, मैं सिर्फ एज्यूम करता हूँ कि अगर मैं ये होता, अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर पाता। तो इसमें पास्ट सिंपल आएगा इफ वाले क्लोज में, और सेकंड क्लोज में वुड या कुड यूज करेंगे। तो ये हो गया कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2। और जल्दी से हम टाइप 3 लास्ट वन देख लेते हैं। मैं टाइप 2 में बार बार बोला हाइपोथेटिकल कंडीशन बट इट्स पॉसिबल, कि वो पॉसिबल है। टाइप 3 में हाइपोथेटिकल कंडीशन इन पास्ट दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल टू हैपन। टाइप 2 में क्या था, हाइपोथेटिकल कंडीशन थी बट वो पॉसिबल थी, ऐसा हो सकता है। बट टाइप 3 में भी हाइपोथेटिकल ही होगा बट नॉट पॉसिबल, वो एट ऑल पॉसिबल नहीं है। अभी टाइम कितना हुआ, कल के लिए रिवीजन में रखते हैं, कितना टाइम, 7:32 ही है। ओके, तो टाइम है मेरे पास, कंप्लीट कर लेते हैं। हाइपोथेटिकल कंडीशन इन पास्ट दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल टू हैपन, मतलब यहाँ पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा हो सके। ऐसा टाइप 2 में देखा था कि हाइपोथेटिकल थी बट पॉसिबल था, तो इसमें इफ वाले क्लोज में यूज होगा पास्ट परफेक्ट। टाइप 2 में था पास्ट सिंपल, टाइप 3 में होगा पास्ट परफेक्ट प्लस वुड कुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जांपल से देखते हैं, आपको और क्लियर होगा। अगर हिंदी में बताऊं तो अगर ये होता तो ये हो चुका होता, ऐसा इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा। इफ ही हैड स्टडीड वेल, अगर उसने अच्छी तरह से स्टडी कर ली होती तो क्या होता, ही वुड हैव बिकम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बन चुका होता। अभी तो कोई पॉसिबल ही नहीं है कि अभी वो फिर से, अब मुझे बोलना है कि इफ आई हैड स्टडीड वेल, अगर मैंने अच्छे से स्टडी कर ली होती तो आई वुड हैव बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बन चुका होता। तो अब वो पॉसिबल है मैं फिर से स्टडी करूं और डॉक्टर बनूं, नॉट पॉसिबल एट ऑल, अभी वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन किस में आएगी, टाइप 3 कंडीशन में। इफ ही हैड स्टडीड वेल ही वुड हैव बिकम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बन चुका होता। इफ डॉली हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, अगर डॉली ने मुझे जल्दी से बता दिया होता, तो क्या देखो इसमें पास्ट परफेक्ट में हमने सेंटेंस पैटर्न हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पहले वाला सेंटेंस में देख लो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, दूसरे में भी हैड प्लस इन्फॉर्म थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट परफेक्ट,
दूसरे वाले क्लोज में could have और would have प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो I could have helped her, मैं उसे मदद करता अथवा कर सकता था, सॉरी कर पाता। अगर डोली ने मुझे अर्लियर इन्फॉर्म किया होता तो मैं उसकी मदद कर पाता, पर डोली ने बताया नहीं, वो टाइम ही चला गया अभी, तो पॉसिबल है पास्ट में ये टाइम चला गया, पास्ट की कोई हाइपोथेटिकल कंडीशन थी और वो पास्ट का टाइम चला गया, अब तो हो ही नहीं सकता, तो दैट इज नॉट पॉसिबल टू हैपन एट ऑल। थर्ड वन, इफ ही हैड बीन द पीएम इन 1947, इफ ही हैड बीन द, यहाँ देखो बी का थर्ड फॉर्म है बीन, बी मतलब हो, तो इसका ही हैड बीन मतलब पीएम इन 1947, अगर वो 1947 में पीएम होता तो क्या होता, he would not have done this, वो ये नहीं करता। तो अभी तो 2021 चल रहा है, पॉसिबल ही नहीं है वो 1947 का पीएम हो ऐसा, तो ये पॉसिबल हाइपोथेटिकल कंडीशन, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। इफ he had been the PM in 1947, he would not have done this, वह ये नहीं करता। फोर्थ वन, इफ I had been the manager, देखो यहाँ भी बी का थर्ड फॉर्म है had प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इफ I had been the manager, अगर मैं मैनेजर होता तो क्या, I would not have allowed this, मैं अलाउड नहीं करता, पर अब मैं मैनेजर ही नहीं हूँ, कंप्लीटली हाइपोथेटिकल है, और ये मैनेजर भी नहीं हूँ मैं, और दूसरा अभी पॉसिबल भी नहीं है। पास्ट का हाइपोथेटिकल है कि पास्ट में अगर मैं, हमने देखा था आगे कि पास्ट का देखो हाइपोथेटिकल कंडीशन इन पास्ट, पास्ट का हाइपोथेटिकल कंडीशन है, तो अभी मैनेजर हुई नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं नहीं अलाउ करूं, आई वुड नॉट हैव अलाउड दिस, मैं अलाउ नहीं करता। इफ आई हैड बीन अ डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर होता तो क्या, आई वुड हैव सर्व्ड द सोसाइटी इन द कोरोना पेंडेमिक, मैं कोरोना पेंडेमिक में सोसाइटी को सर्व करता, अगर मैं डॉक्टर होता तो, पर मैं डॉक्टर हुई नहीं, तो और ये पॉसिबल भी नहीं है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो ऑल दैट हाइपोथेटिकल कंडीशन दैट the possible ही नहीं है, not possible to happen at all, that all are comes under type 3 conditional sentence। टाइप 3 में पास्ट परफेक्ट होगा और would could have प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हम would और could दोनों पढ़ चुके हैं, तो आप वहां से भी कोरिलेट कर सकते हो ये कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर, हम would और could पढ़े तब हमने बोला था कि हम कंडीशनल सेंटेंस में और देखेंगे, तो ये कंडीशन हो गई कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं सोसाइटी को कर सकता, तेम करी चुक्यो होत, तो मैं सोसाइटी को सर्व कर चुका होता, तो आई हैव नॉट अलाउड दिस, मैं ये अलाउ किया नहीं होता, आई वुड नॉट हैव डन दिस, मैंने ये किया नहीं होता, आई कुड हेल्प हर, मैं उसको हेल्प कर चुका होता, आई वुड हैव बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बन चुका होता। तो ये हो गया कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3। 2 मिनट के लिए एक दो एग्जांपल ले लेते फटाफट, फिर हमें रोहित जी को भी सुनना है, तो कैन वी हैव अ व्हाइट बोर्ड प्लीज, और अभी कौन एग्जांपल देना चाहते हैं, अपना हैंड रेज, वर्चुअल हैंड रेज करिए, हमारे पास टाइम बहुत कम है, हम 2 से 3 ही एग्जांपल लेंगे। यस, लेट्स अनम्यूट समवन एल्स, अजय भाई, और कैन वी हैव अ व्हाइट बोर्ड प्लीज। अजय, आर यू देयर? यस वर्षा बेन। हाँ सर, if you work hard, you will success your business. परफेक्ट। और कौन सी कंडीशन का बताया आपने ये? First, I think so. First, टाइप वन, यस परफेक्ट है। जयेश, आई एम नॉट Yeah. एबल टू बिकॉज़ मेरी इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, so I'm just coming back. Okay, no problem. It's Yes, second. 37, 38. Okay, एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। Okay, yes, Yes. Kavya. Not Kavya, Janvi Vatalia. If you eat so much chocolates, you might have a cavity. If you eats नहीं आएगा, you है तो इसके साथ s के yes नहीं लगेगा, तो if you eat so much chocolate, you might cavity in your teeth. Perfect, type 1, perfect example. Let's give a chance to one more participant. Yes, Kavya. Yes, now.
Your is run in fast. Your in race, run in fast. In your win in I. अभी आपको क्या बोलना है गुजराती में बताइए. એટલે કે તમે રેસ જલ્દી દોડીને જીતી જશો તો હું તમને કાર ગિફ્ટમાં દઈશ. જો નહીં, જો કન્ડિશન કઈ રીતની આવે કે જો તમે If you run ઝડપથી fast. દોડશો, ઇફ યુ રન ફાસ્ટ, જો તમે ઝડપથી દોડશો તો તમે રેસ જીતી જશો. તો તમે આ ટાઈપ 0 માં પણ લઈ શકો કે ફેક્ટ છે, આ ટ્રુ છે, કોઈ પણ ઝડપથી દોડે તો એ રેસ જીતી શકે. તો ઇફ યુ રન ફાસ્ટ યુ વિન ધ રેસ, તમે રેસ જીતી શકો છો, તો જીતી જાઓ છો. And I your gift in car. ઓકે, ઓકે, તો તમારે એક્ઝેક્ટ કઈ રીતનું કેવું છે કે જો રેસ તમે જીતો છો તો હું તમને કાર ગિફ્ટ કરીશ. તો એ કયું કન્ડિશન થશે? એ એવરીવન લુક એટ ધીસ એક્ઝામ્પલ. કયું કન્ડિશન થશે? Type 0. જો તમે કાર જીતશો તો હું તમને કાર, જો તમે રેસ જીતશો તો હું તમને કાર ગિફ્ટ કરીશ. ટાઈપ 0 નહીં થાય, ટાઈપ 1 થશે. પોસિબલ કન્ડિશન એન્ડ ઇટ્સ લાઇકલી રિઝલ્ટ. કે પોસિબલ છે રેસ જીતવી અને એનું લાઇકલી સંભવિત રિઝલ્ટ કે જીતશો તો એ સંભાવના છે કે હું કાર ગિફ્ટ કરીશ, નહીતર સંભાવના કોઈ છે નહીં. તો ઇફ યુ, તો ટાઈપ 1 યાદ આવે એટલે તરત યાદ આવવું જોઈએ પ્રેઝન્ટ સિમ્પલ. અને ઇફ વાળા ક્લોઝમાં સેકન્ડ ક્લોઝમાં માય વિલ, મે, માઇટ, કુડ. તો અહીંયા પોસિબલ છે તો અહીંયા મે યુઝ થશે કે ઇફ યુ વિન ધ રેસ, ઇફ યુ વિન ધ રેસ આઈ મે गिफ्ट अ कार, હું તમને કાર ગિફ્ટ કરીશ. ओके, तो ये टाइप 1 हो गया. अब कितना टाइम है हमारे पास? लेट्स अब, ओके 7:40 हो गया. So yeah, before declaring this class to be completed, I am inviting Mr. Rohit. हम रोहित को सुनेंगे, हमारे गेस्ट है आज के, और हमें इसके बारे में हमने प्रीतिमान सर और वंदना मैम को हमने बताया. बहुत सक्सेसफुल डिग्निटी है और हमारे बीच है, वो हमारा प्लेजर है कि आज रोहित हमारे बीच है. सो ओवर टू यू रोहित. थैंक यू, धन्यवाद आप सबों का. am I audible? Yeah, you are. Okay, thank you. पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. और आभार, काफी आभार प्रकट करूँ छू. और व्हाट आई रियली लाइक, आप लोगों का ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने देखा कि सब लोगों का द पैशन, द डेडिकेशन एंड एनर्जी विच यू ब्रिंग टू द टेबल. जो आप लोग इतने मेहनत से और कितने डेडिकेशन के साथ आप लोग सीख रहे हो, कि आज मुझे बहुत कुछ आप लोगों से सीखने को मिला. मुझे पर्सनली बहुत खुशी महसूस हुई. और दूसरा, आई रियली एनीथिंग इज पॉसिबल अगर डेडिकेशन है. जैसे कि आई थिंक एक कुछ बच्चे, आई कुड नॉट रिकॉल द नेम, बट कुछ लोगों ने जैसे रोहित, अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ, सो आप लोगों का डेडिकेशन, आप लोगों की एनर्जी, आप लोगों की एंथुसियाज्म टुवर्ड्स लर्निंग, ये मुझे सीखने के लिए बहुत मिला कि कि एज इज नेवर अ नंबर, राइट. उम्र कोई नहीं होती है सीखने के लिए. ये आप लोगों ने बहुत सहज पूर्वक हमें सिखा दिया, और एटलीस्ट मुझे तो सीखने में आया. कोई भी उम्र नहीं होती है, कोई एज नहीं होती है सीखने के लिए. अगर आप में तत्परता है, आप में विश्वास है, आप में डेडिकेशन है,
और हम में सिंसियरिटी है कुछ सीखने की और लगन है, तो कोई भी मौका हो, कहीं भी हो, हम सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं. That has been clearly been exemplified. मतलब आप लोगों ने इसको चरितार्थ कर दिया है. तो पहली बात तो ये मुझे सीखने के लिए बहुत बढ़िया मुझे मिला पहली दफा, और दूसरा आप लोग का बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ. और आई लुक फॉरवर्ड टू इट. मेरे कुछ फीडबैक्स होंगे, मैं स्टाफ को दूंगा, बट आफ्टर द कॉल विच गेट्स ओवर. बट अमेजिंग आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की डेडिकेशन, इट रियली टचेस मी. जिस तरीके से आप लोग एक ग्रामर, एक इंग्लिश, एक प्रोज, एक लैंग्वेज के ऊपर आप लोग सब लोग मिलके एक चीज कर रहे हो, और स्पेशली द ईसीज एंड द कंडक्टर्स. ईसी एंड कंडक्टर्स जो है उनकी तो सबसे बड़ी पहल होती है, एक मेहनत होती है. हर जिनका कंटेंट बनाओ, बच्चों को बुलाओ, उनके साथ एंगेजमेंट करो. बट जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स. वो हर दिन, हर सुबह, हर समय से आते हैं और ज्वाइन करते हैं. ये हमें बहुत 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 एक नई चीज सिखाते हैं. So thank you so much for having me here. All that I wanted to say. Thank you, Jignesh bhai. Thank you, everybody. Thank you, Rohit. Thank you for being with us. It's our pleasure to see you here. My pleasure, sir. Okay, it's so अभी इस क्लास को कंप्लीट यश, डिक्लेयर कृषा करते हैं. होमवर्क Yes. पूछ रही है, प्लीज होमवर्क बता देना कृषा. अरे homework slide. Yeah, write down total 8 sentences with condition type 0, 1, 2 and 3. ये चारे कंडीशन के दो सेंटेंस हमें लिखने हैं. दैट इज टुडेज होमवर्क. और अब डू यू नो भी देख लेते हैं, वो भी शेयर कर दीजिए. द पेंगुइन इज यहाँ ऑनली है, पर अभी पता चला है कि एक दो और स्पीसीज है. तो अभी मैं आपको ये पढ़ता हूँ. द पेंगुइन इज द ओनली बर्ड हु कैन स्विम बट नॉट फ्लाई. ये पेंगुइन है ना, वो बर्ड है बट वो स्विम करता है, तैरता है, फ्लाई नहीं कर सकता. पर इसके साथ एक दो और स्पीसीज है, तो द ओनली नहीं आएगा. द पेंगुइन इज वन ऑफ द बर्ड हु कैन स्विम बट नॉट फ्लाई. वो तैर सकता है पर उड़ नहीं सकता है. ओके, इसी के साथ थैंक यू एंड इट्स टाइम टू से बाय बाय.